बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो एक्सटेंशन है। वो किसी भी शक्ल में हो जाए, एज बढ़ा दी जाए या फिर फ़र्द वाहिद की एक्सटेंशन हो, जिस तरह से मर्ज़ी हो। 2 दिन से आप देख रहे हैं कि आइनी तरमीम का जो मसवदा पेश किया गया है उसको लेकर नंबर्स पूरे करने की जो गेम चल रही थी। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि 19 तारीख के लिए पाकिस्तान के वकला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे पहले एक बड़ा ऐलान हुआ था रात को, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। और 19 तारीख ही क्यों रखी गई है ये भी आपके साथ शेयर करना है। और आइनी तरमीम मुकम्मल तौर पर बढ़ चुकी है, इसके हीरो कौन है, इस आइनी तरमीम को वारने के हीरो कौन है, ये भी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। और ये एक आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पहले नंबर पर जो आइनी तरमीम करनी थी उसका मसवदा सामने आया, लीक हुआ। क्योंकि लीक इसलिए, वैसे तो आइनी तरमीम है, मसवदा सारी दुनिया को दिखाना चाहिए था, सारे मेंबर्स को दिखाना चाहिए था, पार्लियामेंटेरियंस को, अपोजिशन को, सभी को दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि रात गए वज़ीर कानून साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी एक बयान आया, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे मसवदा मिल गया है। बड़ी मज़े का खेज़ बात थी कि वज़ीर कानून साहब कह रहे हैं कि मुझे मसवदा मिल गया है। ये कहाँ से आया, कहाँ से मिला, ये सवाल अवाम शायद जानती हो या इस सवाल का जवाब तलाश कर रही हो। जब वो मसवदा सामने आया तो बड़ी मज़ीका खेज़ उसमें तरामीम थी, एक्सटेंशन के हवाले से, अदालतों के पर काटने के हवाले से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया, प्रेस रिलीज़, पब्लिक मैसेज जारी किया गया सीनियर एडवोकेट मुनीर मलिक साहब की तरफ से और फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि 2007 में भी और 2002 में भी हमने तहरीक चलाई थी, वकला तहरीक चलाई थी, और जो इस्टेब्लिशमेंट है इसके ख़िलाफ़ हमने तहरीक कामयाब करवाई थी। इसी तर्ज पर हम दोबारा से तहरीक चला सकते हैं। और काजी फायज़ ईसा साहब को उन्होंने ख़बरदार किया कि आप 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, इज़्ज़त से आप घर जाएँ, और 26 अक्टूबर के लिए लीगल फ्रेटर्निटी के वकला के जो चीफ जस्टिस होंगे वो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर ये जो आइनी तरामीम लाई जा रही हैं, अगर ये लाई जाती हैं तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे और एहतजाज भी करेंगे और तहरीक भी चलाएंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने गवर्नमेंट को जवाब दे दिया, और जवाब दिया जब गवर्नमेंट को, तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि गवर्नमेंट के पास होमवर्क कंप्लीट नहीं था गवर्नमेंट का, ना उनके पास नंबर्स पूरे थे, बल्कि ये धांधली से ये आइनी तरामीम करवाना चाहते थे, जो कि मुकम्मल तौर पर इस जो हीरो है इस आइनी तरामीम को वारने का, वो इस वक्त तक मौलाना फजल रहमान साहब हैं। क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत को वोट देने पर राज़ी हो जाते तो ये तरमीम बड़ी आसानी से हो जानी थी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 मेंबर्स भी जो हैं वो गायब हैं मंजर आम से। तो हीरो जो है, आज के हीरो और आइनी तरामीम को मौखर करने के हीरो, वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। असम्बली की अगर बात करें तो असम्बली को 10 दिन के लिए, असम्बली का जो अजलास था उसको 10 दिन के लिए और आइनी तरामीम को 10 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। अरफान सिद्दीकी सेनेटर नून लीग के कहते हैं कि मौलाना साहब तो हमारे साथ राज़ी हैं, बस उनको जो है स्टडी करनी थी, गौर करनी थी, इसलिए उन्होंने टाइम मांगा है। जबकि दूसरी तरफ जो सेनेट का अजलास था उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो अब होना क्या है? होना यह है, जो मुझे लगता है कि अब दोबारा गिनती के केसेस खुलेंगे और दोबारा गिनतियाँ होंगी। और अब तक जितनी भी दोबारा गिनतियाँ हुई हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीटें हैं वो कम हुई हैं और नून लीग की सीटें बढ़ी हैं। तो अब ये सीन चल सकता है मेरे ख्याल में, ये मेरा तजज़िया है, ऐसा मुझे लगता है। 19 तारीख के लिए 104 वकला ने पब्लिक मैसेज दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है, जिसमें सरफहरिस्त थे हामिद खान साहब। हामिद खान ने, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 19 सितंबर से हम वकला तहरीक चलाएंगे। लाहौर से ये वकला तहरीक स्टार्ट होगी और भरपूर वकला तहरीक चलाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फौरी तौर पर बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी किया जाए। किसी भी पैरेलल अदालत को हम तस्लीम नहीं करेंगे, कोई भी फेडरल आइनी अदालत को तस्लीम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा कोई भी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आला नहीं हो सकती, ये भी उन्होंने कहा है। काजी फायज़ ईसा साहब को घर जाने का उन्होंने मशवरा भी दिया है। और जितनी भी आइनी तरामीम हुई हैं
उसके आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन तरामीम के ख़िलाफ़ वकला तहरीक 19 सितंबर से चलाने का तहरीक शुरू करने का आगाज़ उन्होंने करने का कह दिया। अब देखते हैं ये होती है, तहरीक स्टार्ट होती है या नहीं होती, ये बात का मसला है। लेकिन चीफ जस्टिस वजीहुद्दीन कमर जो साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। जो रिटायर्ड जस्टिस हैं वजीहुद्दीन, उन्होंने बड़ा ऐलान ये किया है कि ये जो जितनी भी तरामीम आ रही हैं और इनके लिए जिस तरीके से नंबर्स पूरे किए जा रहे हैं, ये सारा कुछ गैर जमहूरी, गैर आइनी है। इसके खिलाफ पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जा सकती है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब इन 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई पटिशन्स आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की पटिशन आएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमायत इस्लामी की पटिशन भी आ सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिटायर्ड जस्टिस साहबान भी पटिशन दायर कर सकते हैं, वकला तंजीमें भी पटिशन दायर कर सकती हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी पटिशन दायर हो सकती है, और इसके साथ साथ वकला तहरीकें भी पूरे मुल्क से स्टार्ट हो सकती हैं। अब तक इतलात के और सरकमस्टांसेस के मुताबिक ऐसा लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन है, दोबारा गिनती, और इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर वकला स्टैंड लेते हैं तो ये आइनी तरामीम नहीं होंगी, नहीं हो सकेंगी। वैसे भी आइनी तरामीम अगर अब होती हैं तो ये काफ़ी लेट हो जाएंगी, अदालतों में चैलेंज होंगी, और चैलेंज होने के बाद ये अदालती तरामीम कालअदम हो जाएंगी जो आइनी तरामीम हो रही हैं। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही है कि मौलाना फजल रहमान साहब हीरो हैं इन तरामीम को मौखर करवाने के। अब तक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने इसमें बड़ी मेहनत की है, मौलाना साहब को मनाने में कामयाब रहे हैं, समझाने में, मनाने में कामयाब रहे हैं। और उसके साथ दूसरी तरफ जो तहरीकें शुरू होने जा रही हैं, 19 सितंबर का जो ऐलान है, उस पर देखना है कि हामिद खान साहब कुछ करते हैं या ऐलान करके अब खुद पर जो उन पर तनकीद हो रही थी उसको उन्होंने थोड़ी देर के लिए ज़ाइल किया है। इसका बाद में पता होगा। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह।